बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी अपडेट्स में खुश आमदीद नाज़रीन। आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने जा रहे हैं जिसमें इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी ने एतराफ़ी बयान दिया है और उन्होंने जुर्म को कबूल किया है। उनका कहना है कि उन्होंने बहुत सी अहम शख्सियात के कहने पर इलेक्शन 2024 रावलपिंडी के अंदर बहुत सी धांधली करवाई है। उनका कहना है कि 17 से ज़ायद सीटों पर उन्होंने धांधली करवाई है, जो कि सरासर फॉर्म 45 को ही अगर आप काउंट कर लें तो सीधी की सीधी 70,000 की लीड से जीतने वाले उम्मीदवार को वहाँ पे हराया गया है और ये सीधी की सीधी और सारी सीट्स जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ुमरे में आती हैं। तो आइए हम आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं और आप खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे कि पाकिस्तान में किस किस्म का खेल खेला जा रहा है और पाकिस्तान में हुकूमत को मुतनाज़ा बनाने के लिए क्या कुछ हो रहा है। आपने गुज़श्ता दिनों में देखा कि मौलाना फजल रहमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक टीवी इंटरव्यू में अपना जुर्म का इतराफ़ किया है कि किस तरह जनरल बाजो और दूसरे लोगों यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तमाम अवामल उसमें शामिल थे, जिसमें उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस में भरपूर शिरकत की और एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर चलता किया। तो आइए इस कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, फ़ौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 ही इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है किस पार्टी के लोगों ने ये जीता है? फिर कमिश्नर साहब ये बताइएगा, जो आरओ ने रिजल्ट्स रोके थे, क्या उसमें बेज़ाब्तियाँ हुई है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बेज़ाब्तियाँ तो छोटा लफ्ज़ है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार 70, 80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर साहब, जाली मोहरे लग रही थी, उस वक्त आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। तो किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे होता रहा? आपके ऊपर कोई दबाव था? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेज़ों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही? किस तरह आपका ज़मीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14, 16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिम खाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मज़दूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मनशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूँ, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर साहब, जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है? उनके नाम बताएंगे जो लोग आपके साथ यहाँ पर शामिल है? सोशल मीडिया का और इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें।